हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या, माय होम साइंटिस्ट। वेलकम है आप सभी का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको आप बोलते हैं द वल्वा। ओके, वल्वा के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरनल जेनिटेलिया पढ़ाया था फीमेल का, जहाँ पर आपने फलोपियन ट्यूब्स की, ओवरीज की, यूटेरस की, सर्विक्स की, वजाइना की बात करी थी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जाना था कि फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो ओवरीज है। वाई ओवरीज क्यों है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि वो गैमेट को फॉर्म करती है। ठीक है, जो फीमेल गैमेट है, ओवम है, उसका जो प्रोडक्शन है वो आपके कहाँ होता है? वो आपके ओवरीज में होता है। ओवरीज हार्मोन प्रोड्यूस करती है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो आपके प्रोड्यूस करती है ओवरीज। दैट्स वाई जो ओवरीज हैं वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। एक लेइंग डाउन फीमेल लेटी हुई है और आपको जो है ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बेसिकली उनके नाम पता होने चाहिए और उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है आज का फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग क्या कर दीजिए, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, और मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए। गिव मी 1 सेकेंड गाइस। यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटरनल जेनिटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया कंप्लीट है, आज एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। ठीक है, इंटरनल जेनिटेलिया में आपने बहुत कुछ जाना था। अभी हमने उसमें केवल फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जाना है। अभी हमने रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन कब होगा, देन इम्प्लांटेशन कैसे होगा, वो आगे की प्रोसेस है। क्योंकि पहले आप पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन फीमेल में कि ओवरीज में एग बनता कैसे है, ओवम बनता कैसे है। दिस प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। ठीक है, गैमेट का बनना फीमेल में हो या मेल में हो, इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल में स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल में जो ओवम बनेगा उसको आपके oogenesis बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, वल्वा के बारे में पढ़ेंगे। ये विजिबल पोर्शन है। सबसे पहली बात, ये क्या है? ये विजिबल पोर्शन है, ये आपको दिखाई देता है। क्या आपको आपकी वजाइना दिखाई देती है? क्या किसी फीमेल को उसका यूट्रस दिखाई देता है? जी नहीं, फीमेल को उसका ये आउटर मोस्ट आपको जो है ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो, ये जो है आपके, ये आप बोलेंगे ये ऊपर का पोर्शन है तो उसका इंटरनल पोर्शन, मतलब आप बोल सकते हैं कि अपर पोर्शन बोल सकते हैं, दिस इज लोअर पोर्शन। ओके, यहाँ पर फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक बहुत ही फैटी टिश्यू होता है। लेयर के, स्किन की लेयर के अंदर फैट का अच्छा खासा मोटा टिश्यू होता है। उस एरिया को आपके मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। दिस पोर्शन इज नोन एज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? कुछ भी नहीं है, एक फैट का मोटा टिश्यू है। ठीक है, अच्छा खासा थिक टिश्यू है। इसके ऊपर प्यूबिक हेयर आते हैं। प्यूबिक हेयर द साइन ऑफ प्यूबर्टी। मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, एक बार देखना। प्यूबर्टी के साइंस मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं कि प्यूबर्टी का कौन कौन सा साइन होता है। तो मॉन्स प्यूबिस के ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, ये हेयर है। ठीक है, ऐसे हेयर्स आ जाना, हेयर अकर हो जाना, ये प्यूबर्टी का साइन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और मॉन्स प्यूबिस क्या है? एक आपके फैटी टिश्यू है, स्किन के लेयर के नीचे अच्छा खासा फैट का एक टिश्यू है, उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसके ऊपर प्यूबिक हेयर आते हैं आपके। ओके, ये इसको मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। इसका और अनदर नेम है मॉन्स, MONS, मॉन्स वेनेरिस। ओके, ये दोनों इसके नाम है, मॉन्स प्यूबिस एंड मॉन्स वेनेरिस। इसमें क्या होता है? इसके ऊपर प्यूबिक हेयर आते हैं आपके, प्यूबिक हेयर, क्योंकि इसके ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर आने वाले हेयर को प्यूबिक हेयर बोला जाता है। एंड प्यूबिक हेयर जो है वो प्यूबर्टी आने का, लड़की के अंदर मेच्योरिटी आने का एक साइन होता है। ठीक है, जैसे लड़कों में आवाज़ भारी होना साइन है, लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो प्यूबर्टी का साइन है, प्यूबिक हेयर आना प्यूबर्टी का साइन है, अंडर आर्म्स में बाल आना प्यूबर्टी का साइन है। ओके, ये सारा पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉन्स प्यूबिस है। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक सेकेंड देना, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है
ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये ब्लू वाला पोर्शन, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, और सब इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये 2 टिश्यू के फोल्ड्स हैं, ठीक है, टिश्यू का फोल्ड है, मॉन्स प्यूबिस से अटैच है, और इसका नाम है लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। देखो, लेबिया का मतलब होता है लिप्स, तो ये टिश्यू के, फोल्डेड टिश्यू के 2 लिप्स हैं। वन को लेबिया मेजस बोलते हैं, बट दे आर, ये 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं, तो इन्हें लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इन दोनों को आपके क्या बोलते हैं? जो ब्लू से हैं इसको आपके बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है आपकी? लेबिया मेजोरा आपके स्किन के फोल्ड्स हैं। एक सेकेंड देना। लेबिया मेजोरा जो है आपके सॉफ्ट टिश्यू है, स्किन के 2 फोल्ड्स हैं, और इसके ऊपर भी आपके हेयर होते हैं। देखो, इसके ऊपर भी हेयर होते हैं, ठीक है, लेबिया मेजोरा के ऊपर, इसके ऊपर भी आपके क्या होते हैं? हेयर होते हैं। और ये क्या है? स्किन के फोल्ड्स है, और इन दोनों बड़े स्किन के फोल्ड्स को क्या बोला जाता है? लेबिया मेजोरा बोला जाता है। लेबिया का मतलब होता है लिप्स, बड़े लिप्स, ओके। इसके अंदर ये जो आपको रेड से दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने रेड से बनाया है, ये भी स्किन का फोल्ड है, लेबिया मेजोरा के अंदर होते हैं। इसे लेबिया माइनोरा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्किन के फोल्ड्स हैं और लेबिया मेजोरा के अंदर आते हैं, और छोटे फोल्ड्स हैं, और कैसे लिप्स हैं? छोटे लिप्स। तो लेबिया का मतलब होता है लिप्स, लेबिया माइनोरा, इसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये जो दोनों हैं ये कहलाएगा लेबिया माइनोरा। इसके ऊपर कोई भी हेयर नहीं होता है, ठीक है। हेयर कहाँ पर होते हैं? मॉन्स प्यूबिस के ऊपर होते हैं, और लेबिया मेजोरा के ऊपर हेयर होते हैं, लेबिया माइनोरा के ऊपर हेयर नहीं होते, ठीक है। आपको अगर विजिबल हो तो मैंने यहाँ पे एक ऑरेंज सा कलर किया है, ये पूरा इसको कवर करने की कोशिश की है, इसको ऑरेंज सा कलर किया है, क्योंकि इसका नाम है, स्टूडेंट मेरा ग्रीन वाला पेन कहाँ है? ये, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दिस पोर्शन दिख रहा है, मैंने इसको कलर करने की कोशिश की है, आई होप विजिबल हो। दिस पोर्शन इज नोन एज वेस्टिब्यूल। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देती हूँ, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में क्या होता है? इसमें सारी आपकी ओपनिंग्स आती हैं। फीमेल की जो आपकी वजाइनल ओपनिंग है वो भी यहीं होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग वो भी यहीं होता है, क्लाइटोरिस वो भी यहीं होता है, ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं वो भी आपके यहीं पर होती हैं। तो ये जो है इस पोर्शन को आपके वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? पहले इतना लिख लीजिए। सब अच्छे से समझ लीजिए। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन। मैंने बताया ना, एक कुशन जैसा स्ट्रक्चर है, फैट की अच्छी खासी मोटी लेयर है जो कि किसके नीचे है प्रेजेंट? एक स्किन के नीचे प्रेजेंट है, उसे मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसके ऊपर प्यूबिक हेयर आते हैं। प्यूबिक हेयर आना फीमेल में मैच्योरिटी का, प्यूबर्टी का साइन होता है। क्लियर है? ये लिख लीजिए। देन आपके लेबिया मेजोरा आर अ फ्लैशी फोल्ड्स। फ्लैशी फोल्ड मतलब मांस के बिल्कुल फोल्ड जैसे हैं ऑफ टिश्यू, एक टिश्यू है विच एक्सटेंड डाउन फॉर द मॉन्स प्यूबिस। देखो, जस्ट मॉन्स प्यूबिस के नीचे होते हैं, और ये दोनों बड़े फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, बड़े फोल्ड्स होते हैं, इसलिए इनको लेबिया मेजोरा बोला जाता है। लिख लीजिए। और यहाँ भी आपको जो है हेयर मिलते हैं। सिंगल की अगर हम बात करें, केवल इस पोर्शन की बात करूँ, केवल इस इतने लेबिया की बात करूँ, तो इसे आपके लेबिया मेजस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 हैं, एक इस साइड है, एक इस साइड है, इसलिए दोनों को लेबिया मेजोरा बोला जाता है, ठीक है। साथ में दोनों को क्या बोला जाता है? लेबिया मेजोरा। और ये जो रेड वाला फोल्ड है, लेबिया मेजोरा के अंदर एक और टाइप ऑफ स्किन ऑफ फोल्ड्स पाया जाता है, छोटे लिप्स पाए जाते हैं, इसे आपके लेबिया माइनोरा बोलते हैं। क्लियर है? ये जो बीच वाला पोर्शन है, मैंने ऑरेंज से कलर किया है, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल में सारी ओपनिंग्स मिलती हैं। इतना ध्यान रखिए कि जितनी भी आपके ओपनिंग हैं वो कहाँ मिलती हैं? वेस्टिब्यूल में मिलती हैं। सबसे नीचे आपको ये ब्लैक कलर से जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसको वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं स्टूडेंट। ये वाली जो आपको, ये जो मैंने स्ट्रक्चर अभी कर रही हूँ, ये दिस इज नोन एज वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ये वजाइनल ओपनिंग है, इसके अंदर है वजाइना, यूट्रस, सर्विक्स, सब इसके अंदर है। वजाइनल ओपनिंग आपको दिखाई देती है, यहीं से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है वजाइनल ओपनिंग से, ठीक है। इसी के थ्रू जो मेल का पीनिस है वो फीमेल की बॉडी में एंटर करता है वजाइनल ओपनिंग के थ्रू, और इसी से बेबी भी बाहर आता है, ठीक है। इसी ओपनिंग से जो बच्चा है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद इन डिलीवरी में, वो इसी से बाहर आता है।
वजाइनल ओपनिंग के ऊपर आपको ये एक हरा हरा सा मैंने एक पार्शली एक लेयर होती है वजाइना के ऊपर, वर्जिन्स में जो लड़कियां वर्जिन होती हैं उनके ऊपर ये हल्की सी एक बहुत ही पार्शली लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो मैंने ग्रीन से बनाई है अभी अभी, ये इसको हाइमन बोलते हैं, ठीक है, हाइमन बोलते हैं, हाइमन। बट द फैक्ट इज हाइमन ये बहुत ही थिन टिश्यू की लेयर होती है, इसे बहुत ही पतली झिल्ली बोलते हैं। ये वजाइना को पार्शली कवर कर देती है, ढक देती है, ठीक है। फर्स्ट कोइटल एक्ट के दौरान या फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये हाइमन जो है ये फट जाती है एंड ब्लीडिंग होती है। बट नाउअडेज, ठीक है, ये बहुत ही पुरानी बात हो गई। नाउअडेज आज के समय में जितनी भी आपको स्पोर्टी गर्ल्स दिखती हैं, या स्पोर्टी गर्ल्स छोड़ दीजिए, हम आप जैसे नॉर्मल लेडीज़ भी जो हैवी वर्क कर रही हैं किसी भी तरीके से, आप जैसे क्या बोलते हैं ना, इस तरीके से कुछ भी हैवी वर्क करना, साइकिलिंग करना, स्पोर्टिंग करना या कुछ भी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में अगर आप कभी भी रहे हैं तो ये इतना मतलब पतला टिश्यू होता है ना कि ये फट जाता है। तो ये वर्जिनिटी का साइन नहीं है, किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी का ये साइन नहीं है कि हाइमन अगर उसका फर्स्ट नाइट में नहीं फटा तो वो फीमेल वर्जिन नहीं है या वो फीमेल कहीं मुंह काला करा के आई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही मतलब पहले की सोच थी, ख़राब सोच थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि हाइमन जो है एक बहुत ही पतली लेयर होती है एंड फर्स्ट जो है ये आपके किसी भी तरीके से टूट सकती है। इसका एक और रीज़न भी है, आपको पता है, हम लोग जनरली जो फीमेल्स हैं इंडिया की, हम लोग पैड को यूज़ करते हैं, जब मेंस्ट्रुअल आता है तो पैड यूज़ करते हैं। बट अदर कंट्रीज़ में अगर आप यूएस वगैरह में देखो तो वहाँ की फीमेल्स जनरली टेम्पॉन यूज़ करती हैं। टेम्पॉन क्या होता है? टेम्पॉन एक पैड की तरह ही है, लेकिन वो इंसर्ट किया जाता है वजाइना के अंदर। उसका थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो बहुत मोटा बन गया, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये थ्रेड होता है इस लाइक का। तो ये टेम्पॉन कॉटन का होता है, इसको क्या करते हैं, वजाइना के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। वजाइना के अंदर इंसर्ट करने से ये क्या होता है, जितना भी मेंस्ट्रुअल ब्लड है ना उसको सोख लेता है। तो टेम्पॉन की वजह से भी ये जो हाइमन है, ये इसकी जो टिश्यू है ये ख़त्म हो जाता है। एंड बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने की वजह से ये जो हाइमन है ये ख़त्म हो जाता है, ये टिश्यू फट जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पतली लेयर होती है। तो हाइमन इज़ नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है, ये चीज़ सबको समझनी चाहिए और सबको जाननी चाहिए। एंड आज के ज़माने में तो सब बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत मतलब समझदार हैं सब लोग, तो ये सब समझते हैं, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं हाइमन के टूटने के। फिलहाल ये क्या है हाइमन, ये वर्जिनिटी, ये वजाइना को क्या करता है, पार्शली कवर करके रखता है। ओके, ये जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये वाली ओपनिंग, ये जो है इसको यूरिथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। वजाइनल ओपनिंग के ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, यूरिथ्रल ओपनिंग या यूरिथ्रा ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग, आप कुछ भी बोलो। मैंने बताया था ना, मेल में दोनों ओपनिंग सेम होती हैं। मेल में पीनस से ही उसका यूरिन पास होता है, पीनस के थ्रू ही उसका स्पर्म पास होता है, दोनों का रास्ता एक ही है। लेकिन फीमेल में दोनों ओपनिंग अलग है, फीमेल में वजाइनल ओपनिंग अलग है, यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है। ओके, एंड सबसे ऊपर जो है ये वाला पोर्शन जो होता है, दिस पोर्शन इज नोन एज क्लाइटोरिस। इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज जस्ट लाइक इरेक्टाइल टिश्यू है ये, और इसका सच कोई फंक्शन नहीं है, बट हाँ इसमें सेंसेशन होती है, ठीक है। मैंने इसके बारे में लिखा है क्लाइटोरिस के बारे में, गिव मी अ सेकेंड। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है। बिल्कुल ये मेल पीनिस, जैसे मेल में पीनिस होता है, ऐसे फीमेल में इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, एक इरेक्टाइल टिश्यू है, बस आप ऐसा याद रखना है, इसका ऐसा और कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आपके प्रेजेंट होता है, इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। इतनी चीज़ सबको समझ में आई। आप ये जो वजाइना है ना, वजाइना के साइड में देखिए, ये मैंने दो ग्लैंड्स बनाई हैं, छोटी छोटी दो ग्लैंड्स हैं, ऐसे ये मैं थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ, ये बिल्कुल वजाइना की साइड में आपके दो ग्लैंड्स हैं। इसको आपके वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं आप, एंड इसको आप बार्थोलिन ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं कहाँ लिख दूँ, नीचे लिख देती हूँ नाम, बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है। इसको वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये क्या करती हैं, ये म्यूकस सिक्रेट करती हैं। क्या करती हैं, ये वजाइना के दोनों तरफ होती हैं और म्यूकस को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। इससे जो वल्वा है वो मॉइस्ट बना रहता है। हमेशा फीमेल का वल्वा
थोड़ा थोड़ा नम बना रहता है, मॉइस्ट बना रहता है, ठीक है। एंड वजाइना की पीएच कितनी होती है, वजाइना की पीएच कितनी होती है मैंने बताई थी 3.2 to 4.5 है ना। वजाइना की पीएच ध्यान रखिएगा एसिडिक होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड स्पर्म का पीएच एल्कलाइन होता है, ठीक है। वल्वा, दिस कंप्लीट पोर्शन इज नोन एज द वल्वा। इसे क्या बोलते हैं आपके, वल्वा बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आई, इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अगर हम एक नाम देना चाहेंगे तो क्या देते हैं, वल्वा देते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया इतना। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा से समझा देती हूँ। फटाफट से लिख लीजिए इतना। एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर एनस, ठीक है। एनस है फीमेल का। एंड एनस और इसके आपके वल्वा के बीच के जो ये पोर्शन है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस खाली जगह है ना वल्वा और एनस के बीच में, इसको आपके पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस स्पेस को, पेरिनियम, पेरिनियम बोलते हैं। ये जो स्पेस है एनस और आपके वल्वा के बीच का ये जो स्पेस है, इसको पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए पहले आप लोग। बस यही चीज़ है इसमें, और कुछ भी नहीं है इतना पढ़ने के लिए फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को आपके जो है वल्वा कहा जाता है। उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले आपको अपर पोर्शन में, ठीक है, अपर वाले पोर्शन में क्या मिलता है, मॉन्स प्यूबिस मिलता है। इसको आपके मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। ये क्या है, ये फैटी टिश्यू है, अच्छा खासा फैट का एक आपके टिश्यू होता है। इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन इसकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। इसको एनसीईआरटी में लिखा है मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैट। क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं डैश इज अ कुशन ऑफ फैट, ठीक है, इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो आप क्या बोलेंगे, मॉन्स प्यूबिस। अच्छा खासा फैट का कुशन जैसा टिश्यू होता है, ठीक है, फैट होता है उसके अंदर, स्किन के अंदर स्पेशली। उसके ऊपर हेयर अक्कर होते हैं, हेयर आते हैं, उसको उन हेयर्स को प्यूबिक हेयर बोलते हैं, क्योंकि प्यूबिक मॉन्स प्यूबिस के ऊपर आते हैं तो उसको प्यूबिक हेयर बोलते हैं। एंड इसके ऊपर प्यूबिक हेयर अक्कर होना जो है फीमेल का क्या दर्शाता है कि भाई फीमेल जो हो रही है धीरे धीरे मैच्योर हो रही है, उसके अंदर प्यूबर्टी आ रही है। इज इट क्लियर। मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे आपको स्किन के 2 फोल्ड्स मिलते हैं, ठीक है, स्किन के 2 बड़े बड़े फोल्ड्स मिलते हैं। इन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है, लेबिया मेजोरा बोला जाता है। इसके ऊपर भी हेयर्स होते हैं, ठीक है, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं आपके स्किन मॉन्स प्यूबिस के नीचे, स्किन के 2 बड़े फ्लैशी फोल्ड्स जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे आते हैं, और यहाँ पर भी आपके क्या मिलते हैं, हेयर्स मिलते हैं। इनको लेबिया मेजोरा बोलते हैं, बड़े लिप्स, ओके। लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर आपको 2 फोल्ड्स और देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी हेयर नहीं होता है। इसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ये छोटे लिप्स होते हैं, छोटे स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, छोटे स्किन के फोल्ड्स हैं, इसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं, जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, ओके। एंड इस बीच वाले पोर्शन को, जिसको मैंने ऑरेंज से कलर किया हुआ है, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, ठीक है। क्यों बोलते हैं और वेस्टिब्यूल का काम क्या है, जितनी भी ओपनिंग्स हैं फीमेल में, वजाइनल ओपनिंग है, बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, इसके अलावा आपके यूरिथ्रल ओपनिंग है, क्लाइटोरिस है, ये सब इसी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या पढ़ा, ये वजाइनल ओपनिंग है। वजाइनल ओपनिंग क्या है, जहाँ से आपके फीमेल का मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, वजाइनल ओपनिंग से आता है। वजाइनल ओपनिंग के अंदर ही वजाइना है, ठीक है। बेबी कम्स आउट जो है आपके वजाइनल ओपनिंग के थ्रू, बच्चा बाहर आता है फीमेल की बॉडी से, ओके। तो ये वजाइनल ओपनिंग हो गई। वजाइनल ओपनिंग को कौन पार्शली ढक के रखता है, हाइमन ढक के रखता है, ठीक है। कौन ढक के रखता है, हाइमन। ये बहुत ही पतली एक टिश्यू की कवरिंग होती है जो पार्शली मतलब आधा कम ढकती है ना, मैंने देखा ना, पार्शली ढकती है। तो ये जो है आपके ख़त्म हो जाती है, टेम्पॉन का यूज़ करने से ख़त्म हो जाती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये फीमेल्स में मतलब कोइटल एक्ट करने से पहले भी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है साइन नहीं है वर्जिनिटी का, ओके। फिर हमने क्या पढ़ा, इसके ऊपर हमने देखते हैं तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग है, यहाँ से फीमेल को यूरिन पास आउट होती है, यूरिन आता है फीमेल का, ठीक है। एंड सबसे ऊपर जो होता है ये जो पोर्शन है यहाँ पर, इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। इसमें सेंसस होता है, मतलब ये सेंसरी नर्व्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है ये, ठीक है। इसके अलावा ये एनएस है, जहाँ से आपके स्टूल पास आउट होता है ऑब्वियसली, और
जो इस पूरे पोर्शन को वल्वा बोलते हैं, वल्वा और एनस के बीच के इस पोर्शन को पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल्स में वजाइनल ओपनिंग के पास में 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स पढ़ी थी। कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी थी? सेमिनल वेसिकल पढ़ी थी। सेमिनल वेसिकल तो फ्रक्टोज दे रहा था, है ना, स्पर्म को जिंदा रहने के लिए। और कौन सी पढ़ी थी? प्रोस्टेट पढ़ी थी और बर्बोयूरेथ्रा पढ़ी थी। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड होती है? बार्थोलिन ग्लैंड्स। इसको आपके वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं आप। ये जैसे आपके बर्बोयूरेथ्रल था ना, बर्बोयूरेथ्रल काउपर्स ग्लैंड क्या कर रहा था? म्यूकस सिक्रेट करता है। ये भी क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है। ये वल्वा को नम बना के रखता है। नम मतलब थोड़ा सा नमी बना के रखता है, मॉइस्ट बना के रखता है। ओके, बस ये हो गया ख़त्म आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो बताइए। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। वैसे मैंने सभी कुछ बता दिया है। ओके, समझ में आ गया सभी को? चलिए ठीक है, फिर बस स्टूडेंट्स इतना ही आपको समझाना था। ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मैंने बोला था ना छोटा सा चैप्टर है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। फीमेल का ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो भी एक प्यूबर्टी का साइन है। ब्रेस्ट का डेवलप होना फीमेल्स में, उसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें डेवलप होती हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पर तो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, क्योंकि उन्हें प्रिपेयर किया जाता है मिल्क सिक्रीशन के लिए। तो इसके बाद का जो क्लास होगा वो आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर होगा, मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर होगा। देन फिर हम स्टार्ट कर देंगे आपकी फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन, वही जिसको आप बोलते हैं पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ये सब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपका ख़त्म होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या ख़त्म होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेमरी ग्लैंड्स पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ oogenesis कि ओवम कैसे बनता है। चलिए, तो फिर इसी बात पर जो है आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और कोई भी अगर आपको डाउट हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपका कमेंट देख लूँगी, नहीं तो आप होम साइंस प्लैनेट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।